नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। डील फाइनल होने के बीच मिडिल ईस्ट में फिर तनाव, ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा और क्या बोला यूएस। मध्य पूर्व क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के बीच ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि बुशे शहर के जमात प्रांत में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरानी मीडिया के दावे को गलत बताया और कहा कि बुशहर के पास कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने आज शुक्रवार की सुबह दावा करते हुए कहा कि बुशहर के जाम प्रांत में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया और इसके लिए टीवी ने वहां के गवर्नर मसूद तंगिस्तानी का हवाला दिया। इस दावे का अमेरिकी सेना की तरफ से खंडन भी कर दिया गया। सभी हवाई संपत्तियां सेफ है। यूएस सेंट्रल कमांड, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, कोई भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया है, सभी अमेरिकी हवाई संपत्तियां सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान कल यानी गुरुवार को अपने संघर्ष विराम को बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने पर राजी हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, तो वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा है कि समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। 60 दिन के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत। इस मामले से परिचित 4 सूत्रों के अनुसार इस समझौते से संघर्ष विराम 60 दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा और इस रणनीतिक स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी, जबकि वार्ताकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुश्किल मुद्दों को सुलझाने पर काम करेंगे। अगर दोनों देशों के नेताओं की तरफ से इस समझौते को लेकर रजामंदी मिल जाती है तो 28 फरवरी को शुरू हुए इस जंग के बाद शांति की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम होगा। समझौते की यह खबर दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर जवाबी हमले के दौर के बाद बीच में आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। समाचार एजेंसी एपी ने भी दावा किया है कि दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच 60 दिन के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने के साथ साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने के लिए मोटे तौर पर सहमति बन गई है। मामले से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अभी इस सहमति का ज्ञापन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। जानकारों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच मोटे तौर पर यह सहमति ऐसे वक्त बनती दिख रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक संघर्ष विराम डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर की जानकारी सबसे पहले समाचार आउटलेट एक्सियोस ने जारी की थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी से बातचीत करने वाली टीम के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया कि समझौते का मसौदा अभी तक न तो फाइनल हुआ है और न ही उसकी पुष्टि हुई है। समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम बेहद करीब हैं और हम इस पर काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी मुझे इस बारे में काफी अच्छा लग रहा है। अमेरिका के साथ डील फाइनल, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने फंसाया पेच। यूरेनियम से लेकर होर्मुज तक क्या क्या शामिल। अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से जारी तनाव को कम करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष 60 दिन के लिए तैयार किए गए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी से मंजूरी नहीं मिली है। इसके पहले गुरुवार को आए रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते यानी ज्ञापन पर सहमति बन गई है। 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौता 60 दिन तक प्रभावी रहेगा। इसका मकसद युद्ध को रोकना, अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को खत्म करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतिम समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि ये समझौता अभी अधर में लटका है। मुस्तफा खमेनी ने इसे मंजूरी नहीं दी है।
यरूशलेम पोस्ट ने मामले से परिचित एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने इस समझौते को मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप भी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान और अमेरिकी वार्ताकार टीमों के बीच शायद कोई समझौता बन पाए, लेकिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इस बात से इनकार किया है कि कोई समझौते का मसौदा अंतिम रूप ले चुका है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तस्नीम न्यूज ने बातचीत करने वाली टीम के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा कि अगर किसी समझौते का मसौदा पक्का होता है तो उसे पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा किया जाएगा और फिर उसकी घोषणा की जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच डील में क्या है? दरअसल ईरान का यूरेनियम समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के समृद्ध यूरेनियम पर रूपरेखा दी गई है। एक्सियोस ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि समझौते में ईरान की प्रतिबद्धता शामिल है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि 60 दिन की अवधि के दौरान होने वाली चर्चाओं में सबसे पहली प्राथमिकता ईरान के समृद्ध यूरेनियम को हटाना होगा। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इसके बदले में कोई टोल या शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाना। ईरान को पहले 30 दिन के भीतर सभी नौसैनिक बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा और उन्हें हटाना होगा। ये सुरंगें ईरानी नेवी और IRGC ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाई हैं। अमेरिकी नाकेबंदी हटाना। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। ये राहत चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज में जितनी सुरक्षित आवाजाही मिलेगी, ये राहत भी उसी के अनुपात में मिलेगी।